जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करिएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा स्वयं धरती पर विराजमान होती हैं और इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत ही दे देती हैं। दोस्तों, इस समय गलत कर्म करने का परिणाम भी तुरंत ही मिलता है और माता रानी तत्काल ही हमें दंडित भी करती हैं। तो पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भी भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत और आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में देखिएगा, यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने घर में प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में बताऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताऊंगी कि कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिन संकेतों के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज की ये वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिस समय माता रानी हमारे घर में आती है हम अपनी ही कुछ गलतियों के कारण माता रानी को नहीं पहचान पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। माता रानी की जो अलग अलग 9 स्वरूप कहे जाते हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। माता रानी अपने होने का एहसास भी अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर बहुत बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास कराती हैं, क्योंकि माता रानी परम शक्तिमय है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में एवं शक्ति रूप में रहती हैं। तो दोस्तों, इन 7 संकेतों के द्वारा आप भी पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। और यह 7 संकेत यह भी बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इस बात का पता कैसे करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तब आपको ये 7 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लग जाएं, वैसे तो दोस्तों हम डेली ही पूजा पाठ करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय में जब आप पूजा करें और आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो आप तुरंत ही समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ में ऊर्जा स्वरूप बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर खड़ी हुई है। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर आपके शरीर पर चिपक जाए तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ विराजमान होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती हैं, वहाँ पर जाकर ये स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में यदि माता रानी होंगी तो आपके शरीर से एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह जुगनू आकर के आपसे चिपकने लगेंगे। यह दूसरा संकेत है। आइए जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। यदि रात में अचानक झटके के साथ में आपकी नींद खुल जाए तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत कुछ इस प्रकार है। यदि आपको अपने आसपास से इत्र की, लोबान की, चमेली की या फिर किसी अन्य प्रकार के पुष्प की सुगंध आ रही है, जो पुष्प आपके घर के आसपास भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको सुगंध आ रही है, तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके आसपास ही है, आपके घर में ही मौजूद है।
क्योंकि जब माता रानी आसपास होती है तो दोस्तों लोबान की खुशबू आने लगती है और साथ ही साथ धूप और चमेली के पुष्प की भी खुशबू आने लगती है। ऐसे पुष्पों की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी न ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास में भी नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है। अब 5वें संकेत से जानेंगे नवरात्रि के दौरान। तो नवरात्रि में यदि स्वप्न में आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ में है। और इसी के साथ अगर ज्योत बाती जलाते समय अगर एक खास प्रकार की ज्योति बनने लग जाए तो भी आप समझ जाइए कि माता रानी स्वयं आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने परम भक्तों को दिखाती हैं। आइए अब 6ठे संकेत के द्वारा जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। तो पूजा के दौरान कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश की स्थापना में जौ उगाया जाता है। तो नवरात्रि में वह जौ अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफ़ेद रंग के जौ उग जाएं, तो आप तुरंत ही समझ जाइएगा कि माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। 7वां जो संकेत है वो कुछ इस प्रकार है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। अगर वह दीप 9 दिनों तक एक जैसा ही जलता रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो आप समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। तो दोस्तों आप भी इन संकेतों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में पधार चुकी हैं। और जिसके घर में जिसके साथ माँ दुर्गा होती है उस व्यक्ति का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे उस व्यक्ति के हजारों दुश्मन हो, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबतें हो, लेकिन एक बार यदि माँ दुर्गा आपके घर में पधार गई तो दोस्तों आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप अपने बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, मनचाहा विवाह होगा, मतलब सभी कुछ शुभ होता चला जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी और आपकी चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर से कलेश बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपके घर में हमेशा ही मांगलिक और पुण्य कार्य होंगे और सबकी सोच सकारात्मक होगी। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। तो इस बार नवरात्रि पर आपको पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी की पूजा और आराधना करनी है। अब दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। और यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो तुरंत की तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।